दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस वक्त एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिर से लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है और पूरी तैयारी एमआईएम का जोर पर है। हालांकि राजस्थान चुनाव को लेकर उन्होंने 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और दोनों का लिस्ट जारी कर चुके हैं। फिलहाल लोगों की निगाहें तेलंगाना पर है कि तेलंगाना में इस बार कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव एमआईएम लड़ेगी, क्योंकि एमआईएम का गढ़ माना जा रहा है तेलंगाना को, हैदराबाद को। और इस बार तेलंगाना में सबकी निगाहें हैं कि इस असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है, और ये ठीक लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का रिजल्ट होना है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में लगातार वहां पर अपना 7 से 8 सीट पर कब्जा जमाते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात है कि राजस्थान पहुंचे हैं इस बार। अब राजस्थान में एंट्री के बाद क्या करते हैं, चूंकि सामने में लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। हालांकि कोशिश तो जारी है एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, चूंकि इसी कोशिश का नतीजा आज बिहार उदाहरण है। क्योंकि बिहार में पहली दफा एमआईएम चुनाव लड़ने के बाद, कई दफा हारने के बाद भी वो हौसले नहीं हारे, ना उनके कार्यकर्ता हारे, लेकिन बड़ी सफलता के बाद आज बिहार एमआईएम का गढ़ माना जा रहा है। सीमांचल के कई विधानसभा क्षेत्र, अब बात करेंगे हम इधर उत्तर प्रदेश में, वही उदाहरण है। उत्तर प्रदेश आप देख चुके हैं कि एमआईएम ने बड़ी मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ी। इस बार नगर चुनाव में लोगों ने भरोसा किया है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में उत्तर प्रदेश के लोग जुट चुके हैं, यानी एमआईएम के उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार हैं, पार्षद हैं, सभी तैयारी में जुटे हैं कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में इतिहास दोहराना है। क्योंकि नगर चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद सारे लोगों की हौसला बुलंद है। बात करेंगे इस वक्त दोस्तों, जहां पर अब तेलंगाना और राजस्थान की, तो वहीं बंगाल में भी सियासी माहौल गर्म है। बंगाल विधानसभा हारने के बाद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सहित सारे लोग वहां पर ऐसा मान रहे थे कि बंगाल में एमआईएम लुप्त हो चुकी है। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, यानी बंगाल में भी खाता खुला है, और बंगाल में खाता खुलने के बाद अब संकेत लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव के लिए कई सीटों पर मंथन हो रहा है कि कहां-कहां उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन फिलहाल 1-2 सीट ऐसे हैं जहां पर एमआईएम का गहरी नज़र है। हालांकि मुर्शिदाबाद में लगातार एमआईएम के लिए वहां के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में ही एमआईएम का गढ़ माना जा रहा है, और मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर एमआईएम का मंथन है। फिलहाल कई बैठक आयोजन करने के बाद अभी फिलहाल निर्णय नहीं ले पाए हैं कि कहाँ चुनाव लड़ना है। इधर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब भी सीमांचल पर डटे हुए हैं, लेकिन खास उन्होंने बातचीत के दौरान सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ने के लिए बात कही है। हालांकि इस वक्त वो तीसरा फ्रंट का इंतजार में है, क्योंकि एमआईएम बिहार में चाह रही है कि कोई और पार्टी जो हमारे विचारधारा से मिले वो साथ में आए, इंडिया गठबंधन के सामने में एक तीसरा मोर्चा भी बने। फिलहाल जो विकल्प लोग तलाश रहे हैं, इस बार वही होगा कि एमआईएम का एंट्री सीमांचल और सीमांचल से बाहर है, और एमआईएम पूरी तैयारी में है कि तीसरा फ्रंट बने। झारखंड की बात करें तो उपचुनाव हारने के बाद भी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लगातार डटे हुए हैं, तीसरा मोर्चा के बनाने में है। चूंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि कई दल जो है उनके संपर्क में है। अब झारखंड में देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल सियासी माहौल गर्म चल रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं अब बिहार से खबर आ रही है कि बिहार में भी फिर से एमआईएम को बीजेपी का एजेंट का लगातार आरोप लगते आ रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर जो है आरोप की खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल इन सब बातों को एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले विधानसभा सीटों पर, सभी सीटों पर लगभग जो है बीजेपी को हराया है, उनके सहयोगी दल को हराया है, और साथ ही साथ लोगों के पास एक विकल्प है। वो चाहते हैं कि इस बार लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएम से चुने वहां पर सांसद पहुंचे, और जिसके लिए उनका मेहनत जारी है। बिहार को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है, क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी उन पर है, और बिहार टीम लगातार सीमांचल और सीमांचल से बाहर लोकसभा सीटों को चिन्हित कर रहे हैं कि कहां से उनके उम्मीदवार कामयाब हो। फिलहाल हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा, ताकि हर अपडेट